पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 1.3 NCERT का प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 2 में आपको दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में क्या दिया है? प्रश्न में आपको दिया है कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। तो नीचे हम लोग लिखेंगे मान लिया कि मान लिया कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नीचे हम लोग लिखेंगे 3+2√5। तो 3+2√5 को हम लोग क्या माने? हम लोग माने हैं कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या आप जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होता है P/Q के रूप में होता है। क्या आप जानते हैं? आप जानते हैं कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है। जैसे 2/3, तो 2/3 क्या है? परिमेय संख्या है। 4/5, तो 4/5 क्या है? आपका परिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए यहाँ पर P और Q, तो लिखेंगे हम लोग जहाँ P और Q अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। अब आप कहिए कि सर अभाज्य संख्या क्या है या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो आप याद रखिएगा, वैसी संख्या, क्या बोले? वैसी संख्या जो एक से कटे या अपने आप से कटे, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या बताएं? वैसी संख्या जो एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 3, तो 3 क्या है? 3 आपका एक से कटेगा, नहीं तो आपका 3 से कटेगा। 5, तो 5 क्या है? 5 आपका एक से कटेगा, नहीं तो आपका केवल खुद से मतलब 5 से ही कटेगा। अब हम आपसे पूछेंगे कि बउआ बताइए कि 4 आपका अभाज्य संख्या है कि नहीं? तो आप कहिएगा कि सर 4 जो है एक से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। तो 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या का नियम है कि वह एक से ही कटेगा और खुद से ही कटेगा। अब पूछेंगे बउआ बताइए कि 7 जो है अभाज्य संख्या है? तो आप कहिए कि हाँ सर जी, 7 आपका अभाज्य संख्या है, क्योंकि 7 जो है एक से कटेगा और 7 जो है खुद से कटेगा, मतलब कि 7 से ही कटेगा। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2√5 है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 2√5 इक्वल टू P/Q है, तो आप P/Q लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका प्लस में 3 है, इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे तो आपका माइनस में 3 हो जाएगा। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो आपका 1 है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2√5 है तो 2√5 लिखेंगे और उसके बाद इक्वल टू, अब Q और 1 का एलसीएम लेंगे। और जब एलसीएम नहीं निकलता है तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का गुना नीचे के साथ, तब P को गुना करेंगे 1 के साथ तो आपका P हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब 3 का गुना Q के साथ करेंगे तो आपका 3Q हो जाएगा। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, नीचे का नीचे गुना, तो Q को 1 से गुना करेंगे तो आपका
क्यू हो जाएगा। उसके बाद आप जानते हैं कि 2√5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि हम लोग क्रॉस गुना कर लेते हैं। 2√5 का गुना क्यू के साथ और 1 का गुना कर लेते हैं p-3q के साथ। तो देखिए हम लोग गुना कर लेते हैं, या आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, √5 है तो √5 लिख दीजिए, इक्वल टू हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू √5, तो केवल हम लोग 2 से गुना कर लेते हैं। इसमें क्या बोले कि केवल 2 से गुना कर लेते हैं क्यू में, तो आपका हो जाएगा p-3q। अब बटा में आपका कितना हो जाएगा, 2 से गुना कीजिएगा तो आपका 2q हो जाएगा। इतना तो आप समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए √5 है तो √5 लिखिए, इक्वल टू यदि कहीं लिखा गया है कि 4-3 बटा में 2, तो इसका मतलब है कि 2 जो है 4 के नीचे भी है, 4 के नीचे भी 2 है और 2 जो है 3 के नीचे भी है। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि 4-3 बटा में 2 है, इसका मतलब 2 जो है इसके नीचे भी है और 2 जो है इसके नीचे भी है। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका 2 हो जाएगा, तो 4-3। तो ऐसा फोटो को हम लोग इस प्रकार के फोटो में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आपका है कि p-3q बटा में 2q, तो इसको लिख सकते हैं कि p बटा 2q माइनस 3q बटा में 2q, इतना तो हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ही आपका q से q कट जाएगा, तो यहाँ पर ही आपका बच गया √5 इक्वल टू p बटा में 2q माइनस 3 बटा 2। और अब जानते हैं कि p बटा q जैसे भिन्न में लिखा जाए, जैसे 4/10, तो ये आपका परिमेय संख्या है। p बटा 10 तो ये आपका परिमेय संख्या है। 2p बटा q तो ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है। तो देखिए p बटा 2q क्या है, ये आपका परिमेय संख्या है। तो नीचे लिख देंगे हम लोग परिमेय संख्या लिख दिए। और यहाँ देखिए 3/2, तो 3/2 क्या है, 3/2 भी आपका परिमेय संख्या है, तो इसको लिख देंगे परिमेय संख्या, इसको लिख दीजिए। और यहाँ देख रहे हैं कि √5 है, तो √5 क्या होता है, आप जानते हैं कि √5 जो है अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि पिछला वीडियो में हम लोग सॉल्व किए थे कि √5 क्या होता है। √5 जो है आपका अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर लिख देंगे अपरिमेय संख्या, या कह सकते हैं कि √5 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या लिख सकते हैं कि √5 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, देखिए यदि लिखा गया है 4, तो 4 जो है आपका रूट से बाहर निकल जाएगा, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, तो आपका 2 निकल गया। तो √4 जो है आपका क्या है, √4 जो आपका है पूर्ण वर्ग है। क्या है आपका, पूर्ण वर्ग है। लेकिन आपसे पूछेंगे कि बउआ बताइए कि √3 आपका पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो आप कहिए कि सर √3 जो है रूट के बाहर नहीं होगा, तो इसलिए 3 जो है पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ पर आप ये भी बात लिख सकते हैं कि √5 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि परिमेय संख्या, तो 2 परिमेय संख्या को जोड़िए या 2 परिमेय संख्या को आपस में घटाइए, उसका जो भी आंसर आएगा परिमेय संख्या भी आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर हो गया परिमेय संख्या के। क्या यह बात कभी हो सकता है कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो जाए, तो ये बात कभी भी नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या परिमेय के बराबर होता है, अपरिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, और उसके आगे लिख देंगे जो संभव नहीं है। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि अपरिमेय संख्या जो होगा परिमेय संख्या के
बराबर हो जाएगा। तो नीचे हम लोग लिखेंगे हमारी मान्यता गलत है। तो हमारी मान्यता गलत है इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि हमने ऊपर माना था कि 3+√2√5 एक परिमेय संख्या है। तो जब हमारा मान्यता गलत हो गया तो 3+2√5 क्या होगा, आपका अपरिमेय संख्या होगा। तो नीचे हम लोग लिख देंगे कि अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहीं पर ही आपका प्रश्न जो है कंप्लीट होता है। तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आप इसको अच्छे तरीक़ा से नोट कर सकें। तो देखिए ये आपका पहला भाग हो गया। उसके बाद आप नीचे देख लीजिए, ये आपका दूसरा भाग हो गया था। आज की वीडियो के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।